टॉपिक है सिंगल कॉलम कैश बुक। डेबिट साइड से है रिसीट और क्रेडिट साइड से है पेमेंट। जो पैसा आप पकड़ोगे वो आएगा डेबिट साइड, जो पैसा आप दोगे वो आएगा। तो फॉर्मूला इज डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द। अगर पैसा बढ़ेगा डेबिट साइड से आएगा, पैसा कम होगा क्रेडिट साइड से आएगा। सो लेट मी रिपीट माई वर्ड्स माय डियर। मैंने कहा क्या? मैंने कहा अगर पूछ बढ़े पैसा बढ़ेगा। सर बढ़ेगा मतलब 10,000 थे अब बने 12,000, बढ़ गया ना, डेबिट साइड से आएगा। अगर पैसा कम होगा क्रेडिट साइड से आएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन सबसे पहले मैंने कहा था कैश बुक की प्रॉपर्टी होती है जर्नल की भी और लेजर की भी। इज दैट क्लियर माय डियर? ठीक है। सो वी आर हैविंग ए क्वेश्चन। और याद रखना बेटा, ऑलवेज याद रखना, जहां से इंक्रीज होगा, जहां से वहां से ओपनिंग बैलेंस आएगी। जहां से वहां से क्या आएगी? क्वेश्चन कह रहा है हो या पर कैश इन हैंड, हमारे हाथ में कैश है 5,000 रुपए। कितना है? इससे पहले कुछ नहीं था, अब कितना है? पैसा बढ़ गया कि कम? फिर से समझना, आई विल रिपीट माय वर्ड्स। मैं कह रहा हूं बेटा कैश इन हैंड, हमारे हाथ में कुछ नहीं था, अब हमारे हाथ में कितना है कैश? पैसा बढ़ गया कि कम? बढ़ गया। अगर पैसा बढ़ेगा कहां से आएगा? और उसे लिखते हैं बेटा टू बैलेंस, P/B/D। बेटा कितना है हमारे हाथ में कैश? 5,000। अमाउंट में लिखेंगे 5,000। ओके माय डियर, व्हाट इज द डेट? 2017 March 1। भैया कथ नहीं किया बेटा। पैसा बढ़ेगा डेबिट साइड से, पैसा कम होगा, मगर बेटा याद रखे इसमें साथ लिखना है नरेशन, नरेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ एंट्री। तो यहां पे लिखूंगा मैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ। आप कहोगे सर हमें यहां पे दिखता नहीं है। मैंने कहा था ना, वीडियो सेंड किया था, वहां से आपको आंसर कॉपी करना था, बस आंसर ही कॉपी करना था। देखो पढ़ा रहा हूं फिर से, मैं क्या फायदे है वहाँ, मैं वीडियो बनी मगर तो से बहावा, वहाँ पे कॉपी करो। और खुदा की कसम अगर आप उन वीडियोस को देखोगे ना, आपको समझ आएगा। इस लेक्चर की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन तब भी कन्फ्यूजन है इसका। ये थी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना है? 5,000। अब बेटा पॉइंट मुझे बताइए, मेहद गुड्स, परचेज गुड्स, अगर वो चीज हम पोस बढ़े किन कम गए? लिसन टू मी माय डियर, परचेज मेन गुड्स, लेट इट बी मेन मोबाइल, पोस बढ़े किन कम गए? कम गए ना। अगर कम गए कपरी क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट द डिक्रीज, क्रेडिट द। तो क्या लिखेंगे बेटा? बाय purchase। ओके माय डियर, हाउ मच? 1,000 रुपीज़। कितना बेटा? तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1,000, मगर साथ लिखेंगे बेटा नरेशन। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? परचेज गुड्स फॉर कैश। क्या लिखेंगे? परचेज गुड्स फॉर, डेट क्या है बेटा? ओके माय डियर, March 4। या परस नाम क्या से? अच्छा, अब इसके बाद बेटा आप ही मुझे बताइए, पेड फी, हमने फी दिया, पैसा बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। सर अगर कम होगा कहां से आएगा? वो कहां से आएगा?
अगर क्रेडिट साइड से आएगा क्या लिखेंगे? क्योंकि अगर पैसा बढ़ेगा डेबिट, पैसा कम होगा तो यहां पे लिखेंगे बाय फी। बेटा कितना है? पेड फी है 500। ओके माय डियर, सो एंट्री इज, डेट क्या है बेटा? मार्च। मगर बेटा साथ क्या लिखना है? नरेशन। सो कैश अकाउंट और कैश बुक में क्या फर्क है? कैश अकाउंट इज लेजर, दिस इज जर्नल एंड लेजर। कैश अकाउंट में नरेशन नहीं आती, यहां पे नरेशन आती है। क्या कहा मैंने? यहां पे नरेशन, तो यहां पे लिखेंगे हम पेड फी। क्या लिखेंगे? पेड फी। अगर थोड़ा इस गसान दूर बह वना बे प्लीज यहाँ पे आओ, ये नहीं हो। अगर तुम वह ये हेक्यो न पढ़ित कहें, तेल वीडियो बस मज तुम गोड़े पर वीडियो तक लिखुन, वहाँ पे दिखता है ना, वहाँ पे दिखता है, सामने है, तो वहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर माय डियर? ओके, पेड फी आवा। अब इसके बाद कह रहा है पेड वेजेस में दिस मजूर पोस बढ़े कि कम गए, क्या हो जाएगा? पेड वेजेस तलाबान क्या गए? पोस गए ना कम, कपरी भैया क्रेडिट साइड, तो क्या लिखेंगे? बाय पेड। बेटा कितना? 200 रुपीज। इट इज मार्च 10। इज दैट क्लियर? नरेशन साथ साथ बेटा, नरेशन क्या लिखनी है? ओके बेटा, पैसा बढ़ेगा डेबिट साइड, पैसा कम होगा, अगर पैसा बढ़ेगा डेबिट, पैसा होगा कम, सिंपल सा है, कैश बुक। और क्या है? और यही आप कह रहे थे और फोन पे कह रहे थे सर प्लीज हमें सब्सिडरी बुक्स पढ़ाए, हमें नहीं आता क्या पैसा बढ़े। सोल्ड गुड्स जाना या मैकिन गुड्स? हाँ, सोल्ड गुड्स, सोल्ड। अगर अब चीज किन, पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा ना। आएगा कहां से बेटा? डेबिट साइड से, तो हम लिखेंगे टू सेल्स। बेटा कितना? तो क्या लिखेंगे? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ओके माय डियर, यहां पे डेट लिखेंगे मार्च। ओके बेटा, और समझ आया? एनी कंफ्यूजन? समझ आया? डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। इज दैट क्लियर? ओके, इसके बाद अंग्रेजी में कह रहा है रिसीव्ड रेंट, तो म्योर रेंट, रेंट रेट में अगर वो रेंट रट तो पैसा आएगा ना। ना रेंट किस में पकड़ूंगा? इन द फॉर्म ऑफ कैश। और रिसीव्ड फी सबसे अच्छी एंट्री है ये, खुदा की कसम इतनी अच्छी लगती है मुझे। रिसीव्ड फी तो पैसा आएगा ना। रिसीव्ड रेंट पैसा आएगा। रिसीव्ड रेंट मीन्स अगर वो पोस रट, पोस बढ़ना है कि कम बढ़ेगा ना, तो कहां से आएगा? तो क्या लिखेंगे? तो यहां पे लिखेंगे ना अंग्रेजी में। यार जिंदगी में कम दुख। रिसीव्ड रेंट तला कूताची। ओके, नाउ लास्ट वन, ये डेट क्या है? मार्च। नाउ माय डियर, रिसीव्ड इंटरेस्ट बाय मैरोट इंटरेस्ट, क्या सर रटो? अगर अब इंटरेस्ट रेट, अगर अब इंटरेस्ट ना तेज है कोई, रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड, अगर मैं इंटरेस्ट रेट, अगर मैं इंटरेस्ट पकड़ूंगा माय डियर, कैश बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा ना। कहां से आएगा? डेबिट साइड से। तो क्या लिखेंगे? तो रिसीव्ड
हाउ मच बेटा? ओके माय डियर, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन डन। ओके, और समझ आया है? सर अब क्या करना? अब बैलेंसिंग करनी है। क्या करनी है? क्या करनी है? क्यों कारण? बैलेंसिंग क्या होगा? व्हाट इज बैलेंसिंग? The process of finding out the net balance of an account is called balancing of an account. क्या यार, क्या गुंडा बना रे करे? क्या रे? पक जाना, जाना पक भैया विना मांग लियो ना क्वेश्चन। क्या पढ़ा? सर मैं मनतस मान क्या पैसा पकड़ा मैंने 5 लगे 8 गो 9 चोर गए 53 खर्च कूता गो 1700 एंड अच्छे करा बैलेंसिंग। सर बैलेंसिंग मतलब ऐसे बंद करते हैं इसे। बड़ा कौन सा साइड है? बड़ा ये साइड है कि ये साइड बड़ा है? सर डेबिट साइड बड़ा है। सर कितना है? यहां से 13,000 और यहां से है 1700। व्हाट वी राइट? 13,000 और 1700 और दुआ को 30 पहन बामनो बे। यहां का टोटल है 13,000, यहां का टोटल है 1700। हम क्या लिखेंगे? 13,000 है कि 1700? 13,000, यहां से भी 13,000 और यहां से भी 13। इज दैट क्लियर? नहीं समझ आया? 13,000 मगर जाना या पर माचो 13,000 यहां से मतना है 13,000। सो व्हाट्स वी गोना राइट हियर? बाय बैलेंस C oblique D 13,000 माइनस 1700 बेटा कितना आया? सो 11,000। डू यू नो व्हाट डज दिस मीन? ये कौन सी बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस है। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश इंडिकेट्स कैश इन हैंड। ये कौन सी बैलेंस है? शायद मैंने वहां पे नहीं बताया होगा, वीडियो में नहीं बताया होगा। ये कौन सी बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। सो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश, डेबिट बैलेंस ऑफ, इसका मतलब क्या है? कैश इन हैंड। कैश इन, सर प्रूव करे, आप प्रूव करे। क्या सच में है हमारे हाथ में 11,300 की नहीं? 11 मैं बोसे घर तुंदे अजय में ये जिक्र कलाज तमिस कर सप पगो हम सुन। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश, कैश इन पक जाना। ए समझ आया? ए तला पाया मैं वंत यार गुदुक से पागला है। डेबिट द इंक्रीज, अगर पैसा बढ़ेगा डेबिट, पैसा कम। ठीक है माय डियर, यहां तक समझ आया? चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग। जरा बेटा चुप करके बैठे आप। मगर याद रखे बेटा, इससे पहले हम लिखते थे अब नरेशन भी। अब नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। खुदा उत्तमत क्या उस वना वंकस क्या नीचे लिखेंगे पॉइंट वी हैव स्किप्ड नरेशन। इंग्लिश पट वोन में कि अच्छा नरेशन कर स्किप। आगे जाके जो भी क्वेश्चंस आप पाओगे वहां पे आप नरेशन नहीं लिखोगे। सर क्यों? ये बड़ा हो जाएगा ना फिर। और समझ आ रहा है? नरेशन उसके लिए जरूरत है जिसे नहीं आता। आप तो अकाउंटेंट हो, आपको नरेशन की जरूरत, आपका लॉजिक है ना क्लियर? हाँ मोहसिन ना नहीं, नीचे लिखना है पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव स्किप्ड। पाया मैं क्यों बनवाई? अच्छा सच नरेशन लिखान, अच्छा सा कर स्किप। उसका मतलब है इसमें नरेशन आती है, हमने लिखी नहीं, हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हम मॉडिफाइड है।
समझ आया? मेहरबानी करके फिर से समझिए मैं क्या क्वेश्चन में अगर नरेशन आएगी तो हम नरेशन नहीं लिखेंगे। सर क्यों नहीं लिखेंगे? बिकॉज हम स्किप करेंगे, वरना ये बहुत बड़ा बनेगा। समझ आया? हम क्यों बना रहे हैं सब्सिडरी बुक्स? इन ऑर्डर टू सेव टाइम एंड, अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्यों बनाना? तो हम टाइम बचाएंगे, अपनी एनर्जी बचाएंगे और नीचे लिखेंगे वी हैव स्किप्ड नरेशन। सर तो फिर पहले क्वेश्चन में क्यों नहीं आपने स्किप की? आपको बताना था ना इसमें नरेशन आती है। कल को क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्यों दिल से, कैश बुक और कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में नरेशन नहीं ना आती, कैश बुक में नरेशन। फिर आप कल को कसम खाओगे अल्लाह पाक की कसम आप तो लिखते नहीं थे। मैं कहूँगा पहले क्वेश्चन में लिखी मैंने, उसके बाद नोट लिखा था। वी हैव स्किप्ड narration. Is that clear? Now we are having a question. Enter the following transaction in the simple cash book of Mr. Kapil. Okay. Now first entry. Kapil commenced business with cash 65,000. अगर ये है ना, अगर ये बिजनेस स्टार्ट करेगा कैश से, बिजनेस के पास पैसा आएगा कि जाएगा? बिजनेस के पास आएगा, because we record transaction as per business point of view. That's what you call separate entity concept. Is that clear? तो भैया कथम कर बोझ पर्या या एग्जामस। कपिल commenced business with cash. उसने बिजनेस में कैश डाला, बिजनेस में कैश आया तो डेबिट साइड से आएगा। अच्छा, बॉट गुड्स फॉर कैश, इसने गुड्स लाए, पैसा बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। सो पे टू मोहनलाल, ऐसे ही है डिपॉजिट इनटू बैंक, इसने बैंक में पैसा भरा। फॉर एग्जांपल इसने बैंक में पैसा भरा, मेरे पास तो पैसा नहीं, ये 10 रुपए, ये क्या है? ये कैश है ना, ये मैंने बैंक में भरा। कैश बढ़े हुआ कि कम गो? कम गो ना, क्रेडिट साइड। इज दैट क्लियर? समझ आया? ऐसा ना समझना सर बैंक में भी आपका पैसा है। बैंक है, बैंक अकाउंट, बैंक है। हम कैश बुक की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? फिर से समझना माय डियर, मैंने कहा कैश बढ़ेगा कि कम होगा, बस आपने वही रिकॉर्ड करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला? डेबिट द इंक्रीज। जब इस एंट्री में बेटा आप कंफ्यूज ना होना, कपिल कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, इसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, बिजनेस के पास कैश आएगा, ओनर के पास तो जाएगा, हमें ओनर को क्या करना? नो, वी हैव टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन एज पर। अगर ओनर ने पैसा डाला बिजनेस में, बिजनेस में पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा, तो डेबिट साइड से। तो यहां पे लिखेंगे तो कैपिटल अकाउंट। ओके माय डियर, हाउ मच? आप कैलकुलेटर सामने रखेंगे। $65,000 प्लीज बेटा, या पर या शीवा एग्जाम्स। सर अब नरेशन लिखे। हमने क्या कहा? वी हैव स्किप्ड, हमने नरेशन स्किप की। इज दैट क्लियर? ओके, व्हाट इज द डेट? March 1। ओके बेटा, इसके बाद इसके द क्वेश्चन सेज बॉट गुड्स फॉर कैश, या म्यान चीज अगर बह चीज अन पोस बढ़े कि कम ग? अगर कम ग कपरी, या कपरी भैया क्रेडिट साइड ही ना। अगर क्रेडिट साइड ही क्यों लिखो? बाय परचेज। हाउ मच माय डियर? 68। बेटा क्या डेट क्या है? ओके, पे टू मोहनलाल, हमने मोहनलाल को पैसा दिया। अगर मैं मोहनलाल को पैसा दूंगा, पैसा बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। कहां से आएगा? तेज मांगो। पे टू मोहनलाल, ठीक है। बाय बाय मोहनलाल माय डियर, हाउ मच? 950। हाँ, मैंने कहा था ना आपको ये बराबर लिखा करो, वंस वंस की जगह टेंस टेंस की जगह। आई होप आया होगा आप में, ठीक है। मतलब लाइन लेट्स सीध सीध डेट बेटा March 4। हाँ, हेलो हो अम्पत
डिपॉजिट इनटू बैंक, मैंने बैंक में पैसा भरा। बहुत समझना, ये कैश है भाई, ये कैश है ना, ये मैंने बैंक में भरा। ये कैश अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट है। ये मैंने उठाया बैंक में भरा। कैश बढ़े हुआ कि कम गो? कम गोवा, क्रेडिट साइड बाय। वेरी गुड, क्या लिखेंगे? बाय बाय बैंक। 40,000 हमने बैंक में भरा। ओके बेटा, व्हाट इज द डेट? मार्च। ये था 4। ओके बाय बैंक। इज दैट क्लियर? तूने लिखा नहीं और माँ ना तुझे कुरान जो हा लिख हे चकदी से कॉपिया हे आख एहसास मैंने तरसान बह कर वुचत हे बनाओ मुंची बनाव नहीं हे सूजुम कॉल या सूज में क्वेश्चन यह सह कह तवे वोनुम ना यह हाँ भैया अम पत पेड फॉर है ऐसे उन ऑफिस फर्नीचर, हमने ऑफिस फर्नीचर लाया। वो पैसा बढ़ेगा कि कम होगा? कहाँ से आएगा? इजी है ना, तो क्या लिखेंगे? बाय फर्नीचर। बेटा कितना है? ओके बेटा, सो मार्च 7। हमने नरेशन स्किप की, ये तो बड़ा बनता ना। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आप स्किप करोगे। ठीक है, डरना नहीं, आपको कोई गलत नहीं लिखेगा। ठीक है, इसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स भेजे। अगर हम गुड्स भेजेंगे माय डियर, पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा ना माय डियर। अगर आएगा तो डेबिट साइड से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो सेल्स। बेटा कितना? 30,000। इज दैट क्लियर? ओके माय डियर, व्हाट इज द डेट? मार्च। ओके, यहां तक समझ आया? पैसा बढ़ेगा डेबिट साइड, पैसा कम क्रेडिट साइड। समझ आ रहा है बेटा? ओके बेटा, अब देखो फिर से एडिटिंग करना है ना खुदा। सो पेड वेजेस, रुतबा वेजेस क्या को? व्हाट इज वेज? आपसे कह रहा हूँ। हाँ, आपने तो यूनिट 1 नहीं पढ़ा था, आपने कहाँ पे पढ़ा है? अच्छा उसी पे। मुझे लगा आपने मत ऑनलाइन वीडियो से पढ़ा। कोई देखता भी नहीं उन्हें यार। दबाओ क्यों दोन बस बोला मजूर जिसमें या पेड वेजेस। अगर मैं वेजेस दिम, पैसा बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। बेटा हाउ मच? ओके, पेड फॉर स्टेशनरी। स्टेशनरी यू कैन से हमने ये पेपर्स लाए, अगर पेपर आना पेड फॉर स्टेशनरी नहीं कि पेपर कॉपी वॉपी समझ सी है, हम कॉपीज लाते हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें। अगर हम लाएंगे पैसा बढ़ेगा कि कम? फिर तलत सामान कम गच। पेड फॉर स्टेशनरी, और पैसा बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। तो क्या लिखेंगे? बाय। बेटा हाउ मच? एंड व्हाट इज द डेट? ओके, सो बाय स्टेशनरी। यहां तक समझ आया? ओके, वन मोर थिंग, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मैंने गुड्स भेजे। अगर अब भैया गुड्स कन जाना, अगर अब गुड्स कन, अगर मैं गुड्स बेचता हूं, पैसा आएगा कि जाएगा?
तलम एवंस तुंद क्या खबर का चुप मैं क्या हूं अगर वो गुड्स कुन चीज़ा कुनुम मोबाइल कुनुम पैसा आए उस बेटा मन से हे क्यों लिखो कुतु को 15 चाहिए बेटा कितना है टू सेल्स 25,000 ओके पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस हेलो मिसलेनियस एक्सपेंस हमने खर्चे दे दिए अगर खर्चे दे दिए पैसा बढ़ेगा कि कम होगा कम होगा कहां से आएगा क्रेडिट साइड से बाय मिसलेनियस है कुतोची for so much okay बेटा हाँ याची वन टॉपिक गोबरा माँ की दात से तो सोच इमरजेंसी में पढ़ा रहा हूँ मैं ये टॉपिक आ रहा है ना रिसीव्ड कैश फ्रॉम तिलक हमने तिलक से पैसा पकड़ा अगर तिलक से पैसा पकड़ा माय डियर पैसा बढ़ेगा कि कम होगा बढ़ेगा डेबिट साइड से आएगा तो तिलक बेटा कितना हाउ मच माय डियर March 19 बेटा रूल इज डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द ओ इज दैट क्लियर बेटा तेज मागू बाकी साहब अच्छा कुड़ी आप माँ तो बात क्यों गो वो ये वानुष हाँ अब March 21 हमने मालिक ने पैसा निकाला पैसा बढ़ेगा कि कम होगा मालिक के पास तो बढ़ेगा हमें क्या करना मालिक को हमें किसके हिसाब से देखना है यार बोझ भैया बिजनेस से मैंने पैसा निकाला पैसा बढ़ेगा बिजनेस को कि कम होगा क्रेडिट साइड से इज दैट क्लियर तो क्या कह रहा है क्वेश्चन विड्रू फॉर डोमेस्टिक यूज सो वी कैन राइट बाय ड्राइंग्स बाय इज दैट क्लियर सो बाय ड्राइंग्स हाउ मच दैट इज 2500 हाँ ओके बेटा मार्च क्या है बेटा ये 21 इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है मैंने सैलरी दी वो पैसा बढ़ेगा कि कम होगा कहाँ से और कहाँ से सो वी गोना राइट बाय सैलरी हाउ मच इज दैट क्लियर बेटा March 22 ओके बेटा नेक्स्ट पेड रेंट हमने रेंट दी पैसा बढ़ेगा कि कम होगा अगर कम होगा कहां से आएगा क्रेडिट साइड कहां से आएगा बाय रेंट हाउ मच बेटा March 25 ओके बेटा पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर हमने बिल दी और पैसा बढ़ेगा कि कम होगा भैया पूछ बढ़े कि कम गए अब इसका वीडियो था टफ क्या था वहां पर भी मैं यही बता रहा था पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय बेटा कितना है ओके 28 ओके now question says paid for advertising paid for
हमने एडवर्टाइजिंग के लिए पैसा दिया, अगर पैसा देंगे वो पैसा बढ़ेगा कि कम होगा? अगर कम होगा कहाँ से आएगा? वो कहाँ से आएगा? तो क्या लिखेंगे? बाय बेटा कितना है? ओके, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन सेज पेड इनटू बैंक। मैंने बैंक में पैसा भरा, पेड इनटू, अगर बैंक में पैसा भरा या कैश बढ़े किन कम गए? हाँ, अगर मैं वो पैसा था मेरे हाथ में, वो मैंने कहाँ पे भरा? बैंक में। कहाँ पे भरा? अगर बैंक में बेटा मैंने पैसा भरा, वो पैसा बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा ना, तो कहाँ से लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बाय बैंक। अब क्या करना है एंड पे बेटा? और एंड पे क्या करना है? और बैलेंस करना है, टोटल करना है। वन 2 4 8 5 0, यहां से भी लिखूंगा मैं 1 2 4 8 5 0, दिस माइनस दिस ऑल, सो व्हाट वी गोना राइट? बाय, सो 1 2 4 8 5 0। अब इसका टोटल करना है 8 7 3 7 2। अब समझो ये टोटल भी मुझे खुद करना था, उस वक्त करना होता था ना। ठीक है, और समझ आया माय डियर? ठीक है, और कंप्लीट है यहाँ।